तुम्हारा इत्तेहादे बा हमी दीवार आहम था, मुखालिफ एक का जो था वो गोया सब का दुश्मन था। पता है जिस हिंदुस्तान में आज आप तकरीर सुन रहे हैं, जलसा सुन रहे, कितना बड़ा था। ये कन्याकुमारी से लेकर के काबुल तक हिंदुस्तान था औरंगजेब बादशाह के दौर में। इतना बड़ा हिंदुस्तान औरंगजेब बादशाह के दौर में था। कैसे छोटा हो गया, मुसलमानों के हाथ से कैसे चला गया, ये राज आपको बता रहा हूं। औरंगजेब बादशाह का 1707 ईस्वी में इंतकाल हुआ। 3 बेटे थे, कुर्सी के लिए तीनों बेटों का झगड़ा हुआ। हुकूमत छोटी हो गई मुसलमान के हाथ से हमेशा के लिए। दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये आपने देखा होगा, ये बिहार है, बिहार के बाद बंगाल है। बंगाल में टाइगर था, उसका नाम था नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला के पास कितनी फौज थी? 70,000। अंग्रेज जो आया था मुकाबला करने के लिए, उसकी कितनी तादाद थी? सिर्फ 3,000। 3,000 अंग्रेज से 70,000 मुसलमान हार क्यों गए? मीर जाफर की गद्दारी की वजह से। इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। आपने यही बिहार में एक नाम सुना है, जिला का बक्सर। 1764 ईस्वी में अंग्रेज से लड़ाई हुई। मीर कासिम मुसलमान के पास कितनी फौज है? 50,000। अंग्रेज की तादाद कितनी है? 7,000। 7,000 अंग्रेज से 50,000 मुसलमान हार क्यों गया? अपनों की गद्दारी की वजह से। नजफ खान गद्दार हुआ, मुसलमानों की हुकूमत चली गई। आखिरी बात सुना करके पैगाम को खत्म कर रहा हूं। अकल का नाखुन लेना है। एक बस्ती में रहना है, अगर जीना है, कयामत तक जीना है, तो एक साथ जीना हो। जहां झगड़ा शुरू किया, तो ये भी मिटेंगे, वो भी मिटेंगे। सफे हस्ती से नक्शा मिटा दिया। ध्यान से इसको सुनिएगा। टीपू सुल्तान 1799 में अंग्रेज से शिकस्त खा गए, शहीद हो गए। अंग्रेज को शिकस्त नहीं दे पाए, किसकी गद्दारी की वजह से? अपनों की गद्दारी की वजह से, मीर सादिक की गद्दारी की वजह से। टीपू सुल्तान जिसने अंग्रेज को 2 बार शिकस्त दिया, तीसरी बार शहीद हो गए। एक आखिरी बात बता रहा हूं। ये उड़ने वाला जो परिंदा है, इसमें सबसे ज्यादा बदतर कौन परिंदा है? कौवा। और चलने वाले जानवर में सबसे ज्यादा घटिया कौन है? कुत्ता। उड़ने वाले परिंदे में सबसे घटिया कौन? कौवा। क्यों? उसकी पेट में भूख नहीं है, आंख में भूख है। लालच की वजह से सबसे ज्यादा घटिया कौवा। और चलने दौड़ने वाली मखलूक में, 4 टांग वाली मखलूक में सबसे ज्यादा घटिया कौन है? कुत्ता। कुत्ता घटिया क्यों है? 2 आदमी बहस कर रहे थे, यार कौवा घटिया है या कुत्ता घटिया? एक आदमी बोला कौवा घटिया। कहा क्यों तुम कह रहे हो कौवा को घटिया क्यों कह रहे हो? उड़ने वाला परिंदा, उसका क्या कसूर है? कहा लालच बहुत है, लालची बहुत, इसकी वजह से वो घटिया। कहा कि कुत्ता घटिया क्यों है? कहा ये दूसरे के लिए तो रात भर जागता है, लेकिन अपनी कौम को न खाने देता है, न खुद खाता है। इससे बढ़ करके घटिया कोई। एक लालच की वजह से बर्बाद, दूसरा झगड़े की वजह से बर्बाद। एक आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। ये जमात वाले घूमते, रमजान का दिन था, चले गए मस्जिद में। एक मस्जिद वाला कहता हो जमात वाले, मस्जिद में दाखिल होना चाहते हो, मुनाजरा करना हो, तरावी 8 रकात है या 20 रकात? जमात वाले फंस गए। लेकिन होते हैं अक्लमंद, समझदार। कहा भाई साहब हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, आलिम उलमा नहीं हैं, हमसे क्यों मुनाजरा करना चाहते हो? जब तक मुनाजरा नहीं करोगे, ये साबित नहीं करोगे कि तरावी 8 रकात है या 20 रकात है, मस्जिद में दाखिल होने नहीं देंगे। जमात वाले ने दिमाग लगा। जमात वाले ने कहा देखिए भाई साहब हम बता रहे हैं, जो 8 रकात पढ़ते हैं वो बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते हैं। जो 20 रकात पढ़ते हैं वो कुछ ज्यादा ही पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ते हैं। हम तो उनको पकड़ने के लिए आए हैं जो ये भी नहीं पढ़ते, वो भी नहीं पढ़ते। तुम्हारा इत्तेहादे बा हमी दीवार आहम था,
मुखालिफ एक का जो था, वो गोया सब का दुश्मन था। तुम्हारे हाथ में तुम्हारी हिम्मतों का अर्श आज़म पर नशीमन था। तुम्हारे हाथ में आफाक का हर इल्म हर फन था। तुम अपनी हक परस्ती से दबा लेते थे दुनिया को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को। खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को।